पूरे ज़िले की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की जो हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, ये हालात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग विधायक हैं, आप लोग सरकार में हैं, तो इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं सवाल करते हैं? आप लोग क्यों ऐसे चीज़ों को सुधार की दिशा में क्यों नहीं पहल करते? अब देखिए, सभापति, उपसभापति सब कोई अब सीतामढ़ी से हो गए हैं आपके सरकार में। अब सीतामढ़ी का विकास नहीं होगा तो कब होगा? सरकार के द्वारा हम लोगों को सहयोग नहीं किया गया। हम लोग को जो कहा गया कि विशेष विशेष राज्य का पैकेज देंगे, लेकिन विशेष राज्य के पैकेज के बारे में भारतीय जनता पार्टी का न कोई सांसद बोलता है, न कोई विधायक बोलता है, न एमएलसी बोलता है। इसी के चलते हम लोग को जो खाद भारत सरकार देती है, और बिहार सरकार हर जिला को आवंटित करती है, और हम लोगों को बिहार सरकार को भारत सरकार माने सहयोग नहीं करने के कारण खाद की थोड़ा किल्लत जरूर हो गया है। जो भी खाद मिलता है और निश्चित रूप से किसानों को जा रहा है और मिल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। अभी हमारे साथ सुरसंड के विधायक दिलीप राय जी हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब, जैसा जानते हैं आप कि हमारा एक विशेष कार्यक्रम चलता है विधायकी लेखा जोखा, उसके तहत हम इनके पास आए हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ में स्वागत है सर। आपका भी सीतामढ़ी की आवाज़, जो लोकप्रिय सीतामढ़ी का चैनल है, आपका दिल से स्वागत करता हूँ। सर, सवाल तो बहुत सारा है, लेकिन पहला शुरुआत करते हैं जो सियासी भूचाल मचा हुआ है उसके बाद। जिस तरीके से आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं और जो नेता हैं वर्तमान में तेजस्वी यादव जी, वो कह रहे हैं कि नित्यानंद राय जो है उनको हम ठंडा कर देंगे, यह भाषा कैसा है? उनका कहने का अर्थ है कि तेजस्वी बाबू का कि जो ठंडा करेंगे, राजनीति में ठंडा कर देंगे। बिहार का जो 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें 40 जो सीट है, मैं 40 का हम 40 सीट जीतने का काम करेंगे और राजनीतिक रूप से उनको हराने का काम करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल कि आजकल देख रहे होंगे जिस तरीके से किसान परेशान है, खाद की जो किल्लत है, मारामारी चल रही है, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। आपके सुरसंड में भी वही हाल है। आप क्या स्टेप लिए हैं अब तक, और इस पे किस तरीके से? क्योंकि कल ही प्रेम कुमार आए थे, उन्होंने कहा कि जब हम लोग सरकार में होते थे तो एक्शन लेते थे ऐसे चीज़ों पे, लेकिन जो वर्तमान सरकार है कुछ नहीं कर रही है। ये जो बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र से हम लोग को जितना बिहार में यूरिया का खाद या अन्य खाद जो है वो हम लोग को उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके चलते खाद के चलते हमारे पूरे बिहार में प्रॉब्लम है। एक सीतामढ़ी जिला में नहीं प्रॉब्लम है, पूरे बिहार में प्रॉब्लम। भारत सरकार जो झूठी घोषणा करती है वो बिहार सरकार को सहयोग नहीं करती है, जिसके कारण भी हम लोग लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को सहयोग नहीं किया गया। हम लोग को जो कहा गया कि विशेष राज्य का पैकेज देंगे, लेकिन विशेष राज्य के पैकेज के बारे में भारतीय जनता पार्टी का न कोई सांसद बोलता है, न कोई विधायक बोलता है, न एमएलसी बोलता है। इसी के चलते हम लोग को जो खाद भारत सरकार देती है, और बिहार सरकार हर जिला को आवंटित करती है, और हम लोगों को बिहार सरकार को भारत सरकार माने सहयोग नहीं करने के कारण खाद की थोड़ा किल्लत जरूर हो गया है। जो भी खाद मिलता है और निश्चित रूप से किसानों को जा रहा है और मिल रहा है। आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। आपने क्या कदम उठाया है? और जिस तरीके से सीमाई इलाका आपका क्षेत्र है, चोरौत हो गया, सुरसंड हो गया, बीटामोर, वहाँ से तस्करी की जो समस्या है वो आम हो गई है, उस पर कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, इस संबंध में हमने जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी से बात की है और उन्होंने कार्रवाई भी किया है। आप जानते हैं कि सीतामढ़ी में जो भी खाद विक्रेता है वो निश्चित रूप से बांट रहे हैं। जो गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है, कितने को लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अच्छा, एक और सवाल है। सुरसंड जैसे क्षेत्रों में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी जो है पूरे प्रखंड में छाया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो शिकायत है, आम जनता हमसे शिकायत करती है कि वहाँ का जो सीओ है काफ़ी भ्रष्टाचारी है। दाखिल खारिज की जो स्थिति है आप भी जानते हैं, पूरे जिले में ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे चीज़ों पर लगाम कैसे लगेगा? देखिए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जहाँ भी हम बिहार में नहीं, सुरसंड में भी या कई अन्य जिला में भी जो भी भ्रष्टाचारी वो पकड़े जा रहे हैं। कल ही देखिए, जो भ्रष्टाचारी है, जो किशनगंज के कार्यपालक अभियंता, उनको भी पकड़ा गया। जो भी भ्रष्टाचार करेंगे इस सरकार में कोई बचेगा नहीं। हमारी सरकार का नीति ही जीरो टैलेंस की है, और उनके खिलाफ भी कोई आरोप आएगा और अति होगा तो उन लोगों को हम लोग को छोड़ेंगे नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे सुरसंड सीओ पर। अच्छा, पढ़ाई लिखाई, कमाई, ये सब पे आप लोग बात करते हैं। जो वर्तमान महागठबंधन की सरकार है, आपके क्षेत्र में ही पुपड़ी के एक आबापुर है, जहां मेन सड़क पर हल्की सी बारिश होती है और वहां पे पानी का जल जमाव हो जाता है। मेन सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। लगातार कई बार सवाल उठता आया है, लेकिन उस सड़क की जो स्थिति अब तक सही नहीं हो पाई है। एक आप ही का जो शिलान्यास किया गया सड़क है बछारपुर चौक का,
रेलवे गुमती का 39 नंबर जो है, वहाँ का आपने उद्घाटन किया था, लेकिन वहाँ का भी स्थिति वही है। आपके क्षेत्र में विकास कब दिखेगा सर? देखिए, आप आवापुर जो दक्षिणी पंचायत और उत्तरी पंचायत का जो बात किए हैं, वो रोड के किनारे लोग अपना कल का मोड़ी बसा दिए हुआ है, लोग नाला खोल दिया हुआ है। तो इसके चलते कोई भी कितना भी सुधार कर लेगा, यदि रोड पर पानी गिराएगा तो रोड का स्थिति खराब होगा ही, क्योंकि वो भी सब अलकतरा का बना हुआ है। अब बनता है और तुरंत लोग पानी आ जाता है। और थोड़ा उस दिशा में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि पानी नाला को एक पोखर में ले जाएं, उस दिशा में हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। दूसरा बात आपने जो पूछा है बछारपुर का, ठीक है, आपका कहना एकदम सही है कि बछारपुर में हमने शिलान्यास किए हैं, लेकिन अब संवेदक के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई किए हैं, उस पर भी लाल नोटिस भेजा जा चुका है कि काम करिए। उस कुछ दिक्कत हुआ कोरोना के चलते, जो कोरोना के चलते सरकार द्वारा लोगों जो संवेदक है उनको माने जो काम किए हैं उसका भुगतान नहीं किया गया। और जब ये भुगतान होगा और उन लोगों को जो पिछला बकाया रुपया मिल जाएगा, निश्चित रूप से वो काम होगा, और नहीं तो संवेदक को काली सूची में डाल दिया जाएगा। अच्छा, पिछला जो वहाँ पे अबू दोजाना साहब थे पहले वहाँ पे विधायक, सत्ता परिवर्तन ही इसी कारण हुआ कि वहाँ के जो विधायक थे क्षेत्र में नहीं घूमते थे। अभी भी आप पे ये आरोप लगता है कि आप भी क्षेत्र में बहुत कम जाते हैं, लोगों से बहुत कम मिलते हैं। इस आरोप को आप कैसे खारिज करेंगे? यदि 20 वर्ष में कहिएगा तो हमसे ज़्यादा सुरसन में कोई घूमने सबसे ज़्यादा घूमने का काम हमने किया। या पुपरी हम कल भी गए थे, पुपरी गए, चौरौद जाते हैं, सुरसन जाते हैं, ये शिकायत अब लोग नहीं है। अब विरोधी तो जो 2-4 गए तो वो शिकायत करेंगे ही, लेकिन हम जितना घूमे हैं आज तक हमको नहीं बुझाता कि कोई विधायक वहाँ घूमा होगा। जो आप लोग पढ़ाई की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करें, ताज़ा मामला एक सुरसंड से निकल के आ रहा है, जहां 2 दिनों से स्कूल बंद है। वहां की शिक्षा व्यवस्था को आप भी जानते हैं। वहां की क्या, हम पूरे ज़िले की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की जो हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, ये हालात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग विधायक हैं, आप लोग सरकार में हैं, तो इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं सवाल करते हैं? आप लोग क्यों ऐसे चीज़ों को सुधार की दिशा में क्यों नहीं पहल करते? अब देखिए, सभापति, उपसभापति सब कोई अब सीतामढ़ी से हो गए हैं आपके सरकार में। अब सीतामढ़ी का विकास नहीं होगा तो कब होगा? देखिए, पुपरी में जो समस्या है अनुमंडलीय अस्पताल, इस दिशा में हम लगातार इनके जो प्रधान सचिव है प्रत्यय अमृत से भी बात किए थे, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से भी बात किए थे, मुख्यमंत्री जी से भी बात किए थे, लिख कर भी दिए हैं। उस दिशा में फाइल में तो कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से हम जो साल भर के अंदर में निश्चित रूप से पुपरी में जो अनुमंडलीय अस्पताल है, जो आपका कहना सही है 15 वर्ष से नहीं बना, उस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अनुमंडलीय अस्पताल बन जाए। और शिक्षा की बात है तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है उसको हम सुधार करने का प्रयास करते हैं। हम भी सब लगभग 2 दर्जन स्कूल में गए, टीचर जो नहीं थे उनको हम हाजिरी काटने का काम किए, और उसके खिलाफ लिखने का भी काम किया और कार्रवाई भी हुआ। और निश्चित रूप से हम शिक्षा का जो समस्या है उसको हम सुधार की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। दिलीप राय जी, एक सवाल बहुत ही लाजमी हो जाता है इन दिनों पूछना कि सीतामढ़ी के 2 लाल जो कहीं ना कहीं विधान परिषद में जाके अच्छे मुकाम पे है, सभापति, उपसभापति, वो उपसभापति ऐसे लोग हैं जो शिक्षा मंत्री तक रह चुके हैं, राजद के बड़े बड़े पोस्ट पे रह चुके हैं। उसके बाद भी सीतामढ़ी की शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं। क्या लगता है कि अब ये दोनों कुछ कर पाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, हम लोग का सौभाग्य है जो सभापति और उपसभापति सीतामढ़ी जिला का मिला, और पूरे बिहार में चर्चा का विषय। नीतीश जी भी कहे कि माँ सीता की धरती पर सभापति और उपसभापति एक माने जिला का चुना जाना एक सौभाग्य की बात है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी धन्यवाद देता हूँ जो एक जगह के सभापति और सीतामढ़ी का जिला का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। निश्चित रूप से जो विकास का गति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो थोड़ा माने हम लोग पिछड़ गए हैं उस मामले में, निश्चित रूप से अब तेज गति से काम होगा। चलिए, हमारे तीखे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।